मिफ्ता इस्माइल साहब ने साफ कह दिया हम सब्सिडी कंटिन्यू नहीं रख सकते। नहीं, मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब अब इस पर सोच में यू टर्न लेनी पड़ेगी उनको। ये पूरी शायद यू टर्न ना लें, छोटी मोटी यू टर्न तो लेनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इसीलिए वो भाग रहे हैं, चले गए हैं, वाशिंगटन चले गए हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है जो कि मैं 3 दिन से लगा हुआ हूँ कि ये कीमतें मत बढ़ाएं, 50 रुपये तेल की कीमत मत बढ़ाएं, मारे जाओगे, कौड़ा कोट करो। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं, जो सड़कें बन रही हैं या ब्रिजेस बन रही हैं या अंडर पासेस बन रहे हैं या रेलवे लाइंस चल रही हैं, ये सब रोक दें। और ये रोक के वो वहाँ से पैसे काट के और ये पेट्रोल की सब्सिडी जो है इसको चलाएं 2-3 महीने। और उनका ये कहना था कि ये पहले ही ऑलरेडी ये हुकूमत जो है 1 माह की जो सब्सिडी है कुछ 100 करोड़ के करीब वो इनके खाते में डाल गए, क्योंकि अब ये इनको देनी पड़ रही है ना। वो उन्होंने तो ऐलान कर दिया था, अब मगर पैसे तो इस हुकूमत ने देने हैं ना। ये जो 1 महीने के लिए कीमतें नहीं बढ़ी और अब आगे अगर 3 महीने और बढ़ाना है तो ये खाता पूरे का पूरा 400 अरब रुपए के करीब बन जाता है। अब ये 400-450 अरब रुपए कहाँ से आएगा? ठीक, तो अब वो काटना पड़ेगा ना कहीं से। अब सारा हमारा डेवलपमेंट बजट जो था, PSDP जैसे कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कोई 900 अरब का था, वो काट पे फिर 700 पे आया। अब पता नहीं उसमें से कितना खर्च हो चुका है और कितना रह गया। मेरा ख्याल है जितना रह गया वो सारे का सारा फारग हो जाएगा, वो रोकना पड़ेगा और पैसे इधर डालने पड़ेंगे। मगर साथ साथ ये गए हैं, अब आगे हैं IMF से बात करने के लिए, और IMF को जाके रोना धोना यही करेंगे कि देखिए पिछली हुकूमत उड़ गई ना इस किस्म की आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, तो अब हमें भी अब उड़ाना चाहते हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। आवाम नाराज़ है, ऊपर से एंटी बैरिकेडिज्म चल रही है और इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लोगों ने रजीम चेंज कराई है। खुदा का खौफ करें, हमारे ऊपर ना प्रेशर डालें, हमें थोड़ी सी 2-3 महीने की मोहलत दे दें। $1 बिलियन जो है वो तो देना, और कुछ जो टारगेट्स हैं उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, टाइम बाय कर लेंगे। टाइम बाय करने के लिए हमें थोड़ी सी देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ये कर लेंगे। अच्छा। फिर शहबाज शरीफ साहब भी अब चाइना भी जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। चाइना से तो कुछ नहीं मिलना, सिर्फ ये है कि कुछ जो लोन्स वापस करने हैं वो थोड़े से उनको स्पेस मिल जाएगी। जो अगले महीने या अगले महीने या अगले महीने जो ड्यू होने जा रहे हैं वो शायद 6 महीने साल के लिए या कम से कम कुछ अरसे के लिए वो लोन आगे हो जाएंगे। पैसे मत दें आप, तो वो भी बचाव हो जाएगा। अभी तो कैलकुलेशंस में ये है ना कि अगले 3 महीने में इतने अरब डॉलर्स कर उनके देने हैं, तो वो भी शायद आगे हो जाए। सऊदी अरेबिया के जो पैसे हैं वो भी अभी पड़े हुए हैं, मगर वो किसी वक्त जा सकते थे, और भी चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ इनको और भी सहूलतें मिल जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब अकेले जाएंगे? नहीं, वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ भी साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मेरा ख्याल पहले भी ऐसे ही होता रहा है, और अभी तो जनरल बाजवा ने कहा हमने पैसे दिलवाए हैं इमरान खान को। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि वो आप पहले बता चुके थे, अगर बरादरान के तल्लुकात थोड़े से बेहतर थे इमरान खान साहब से, रॉयल फैमिली के साथ। तो अगर आर्मी चीफ नहीं भी जाते तो मेरा ख्याल है ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, मरम पट्टी। और तो मेरा ख्याल है ये संभाल लेंगे ये। अच्छा सर, ऐसे में एक जहन में सवाल आता है, लैंडमाइंस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते हैं जब भी माशी मामलात के हवाले से, तो ऐसे ख्याल जहन में आता है कि शायद हुकूमत या इत्तेहादी पछता रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को क्यों निकाला। इमरान खान साहब की हुकूमत अपने वजन पे गिर सकती थी, जो भी मामलात हैं। ऐसी सोच चल रही है कोई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहले दिन से ये एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी, अमूमन PTI की तरफ से आती थी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूट्रल लोग भी जो चंद रह गए हैं इस मुल्क में, वो भी ये बात कहते थे कि यार इन्हों रहने दो ना, इसको और 1.5 साल रह गया, इसको रहने दो, क्या जल्दी पड़ी हुई है इसको निकालने की। अब इसने इतनी गलतियां की हैं, आप चाहते हैं कि अगली इलेक्शन आप जीते, अगर ये रह गया 1.5 साल, तो अगर इसने ऐसी हरकतें की तो हार जाएगा इलेक्शन, तो आप अगली इलेक्शन जीत जाइएगा, तो मुल्क का भी फ़ायदा हो जाएगा कि ये डिसरप्शन नहीं हुई, इस वक्त इतने टेंशन चल रही है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट बहस चल रही थी कि इनको रहने दें। तो फिर ये बहस आई कि फिर अपोजिशन ने कहा नहीं, अभी इसको निकालना है हमने, ये हुआ ना। अब अगर अभी निकालना है तो अब ये सारा जो मलबा है ये इनके ऊपर गिरेगा। अगर ये हरकतें करेंगे तो फिर ये पछताएंगे या नहीं पछताएंगे। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई थी पहले कि जी अगर हमने इसको निकाल दिया तो फिर ये सारा जो गन डाला हुआ है ये हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये ना हो कि वो अगले 1.5 साल में तो ये नॉकआउट हो जाता, ये ना हो कि अगले 6 महीने में हम ना नॉकआउट हो जाए, तो फिर क्या होगा, ये तो रिवाइव हो जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल है। इसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट थी जिन लोगों ने कहा नहीं अभी निकालना है, वो क्या थी? कहीं वो अक्टूबर नवंबर की बात तो नहीं थी? नहीं, अब वो क्या थी? वो ये थी अक्टूबर नवंबर की, मगर और भी थी। क्या थी? वो ये थी कि अपोजिशन को ये डर था कि अगर ये बच गया और नवंबर तक खींच गया तो नवंबर में इसने जनरल फैज़ को लगा देना आर्मी चीफ। ठीक, और जनरल फैज़ ने और इसने मिलके अगली इलेक्शन
हाँ, इनका 10 साला प्रोग्राम है ये। फिर एक एक्सटेंशन, पहले तो 3 साल वो काटेंगे, एक एक्सटेंशन उनको और मिल जाएगी। और जैसे उन्होंने इनकी मदद की थी पिछली इलेक्शन में 2018 की, तो 2023 की इलेक्शन में भी फिर काम तमाम कर देंगे। तो खान साहब ये डिस्क्रेडिट हो आवाम में या ना हो, जो आगे कॉम्बो बनने जा रहा है, वो कॉम्बो जो है वो 1.5 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने वो देख लिया है पहले जो हमारे साथ हुआ है। तो इसलिए दोनों के जो सितारे हैं वो मिले हुए हैं। एक को 6 साल मिल जाते हैं और दूसरे को भी 6 साल मिल जाते हैं जी। देखिए ना, नवंबर में एक को 3 साल मिले और फिर 3 साल मिले आगे। इनको अगले साल इलेक्शन कराएंगे और फिर इनको 5 साल वो मिल जाएंगे, तो 1 साल अब और 5 साल आगे। तो दोनों को 6-6 साल मिल जाते हैं और अपोजिशन तो तितर बितर होके फारग हो जाएगी। बिलावल बुढ़ा हो जाएगा और जरदारी साहब तो बेचारे इधर उधर रह जाएंगे। और मियाँ साहब भी मेरा ख्याल है 6-7 साल में he'll be in his mid-70s, late 70s। तो मतलब है कि, और शहबाज शरीफ साहब बेचारे, उनको वैसे ही बड़े बैक के प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। तो खान साहब तो फिर गले पै गए। असी सोचने हैं कि जी मुशर्रफ 10 साल कट गया, अयूब खान 10 साल कट गया, ज़िया 10 साल कट गया, ये 5 साल है तो अगे 5 साल 10 साल तो यह कट जाएगा, हो सकता था, फिर ऐसे की करेंगे। बिल्कुल हो सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी करो, आगे का कोई पता नहीं है, आप कर लो, जो आएगा देख लेंगे। और ये इसमें बड़ी वजन था, क्योंकि जो नवंबर में आपने जो बात की उसका सारा ताल्लुक इसी चीज़ के साथ था कि किसी तरीके के साथ ये टाइम खींच लिया जाए और मुझे मौका मिल जाए कि मैं फिर नवंबर में अपने फैसले कर लूँ। ठीक है, चलें। ऑपोजिशन ने यही सामने रखते हुए इमरान खान साहब को कैंची लगा के गिरा तो लिया, लेकिन अब ऑपोजिशन किस तरह ये मामला संभालती है, बहुत बड़ा इम्तिहान है और रोज़ नए इम्तिहान सर उठा रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा भी किया जाता है। लेकिन अब तो जिन्होंने ये चैलेंज लिया, ये चैलेंज उन्होंने ही दूर करने हैं और उन्होंने ही सुलझाने हैं।